students, मैं दीपक तिवारी. Welcome to my YouTube channel DS Devariya by Deepak sir. So today I am going to start exercise 13.3 chapter number 13. तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स. तो बिल्कुल पूरा वीडियोस को अच्छे तरीके से कंप्लीट वॉच करिए और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि बच्चे जितने सिंसियर तरीके से कंप्लीट वीडियोस को वॉच करेंगे तो हमें लगेगा कि आपको सभी डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया. तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, यानी दिया गया है कि एक कोन का डायमीटर दिया गया है और उसका स्लैंट हाइट L दिया गया है. तो कह रहा है कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर दीजिए. यानी इसका फिगर क्या हो जाएगा, आप देखो यहां से. तो ये आपका एक राइट सर्कुलर कोन है जिसमें ये इसका हाइट होता है और ये आपका बेस है, बेस पे सर्कुलर पार्ट है. ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका हाइट हो गया, ये आपका तिरछी ऊंचाई स्लैंट हाइट हो गया. अब इसमें कह रहा है कि इसका डायमीटर ऑफ बेस दिया गया है, ये यहां से यहां तक इसका क्या हो गया डायमीटर. तो ये दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर. ठीक है, यानी ये 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है और जो स्लैंट हाइट L है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है. तो कह रहा है कि इस कोन का आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है. ठीक है, आइए सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले लिखते हैं बच्चों क्या दिया है, गिवन दैट. ठीक है, दिया गया है कि डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ बेस इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आप बताओ डायमीटर ऑफ बेस होता क्या है सर्किल का, क्योंकि ये बेस हमारा कोन का क्या होता है, सर्कुलर पार्ट होता है. तो सर्किल का डायमीटर क्या होता है, कभी भी रेडियस का 2 गुना होता है, डबल होता है. रेडियस मींस त्रिज्या का 2 गुना होता है. तो यहां से 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर. अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दो, 10.5 को हम 21/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं. यानी 21/2 यानी 21 का आधा क्या होता है, 10.5 होता है. अब यहां से देखो, दिस इंप्लाइज दैट रेडियस r इज इक्वल टू 21/2, 2 जा 4 हो जाएगा. इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया कि ये डेसिमल में है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए 10.5 को 21/2 लिख दिया, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे जिससे 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा. तो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, आप बिल्कुल कंप्लीट वॉच करिए वीडियोस को. तो नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि जो इसका स्लैंट हाइट L है, स्लैंट हाइट L वो आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया है. तो कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन बता दीजिए. यानी कर्व्ड CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई RL. अब यहां पे क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे. पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू रेडियस आपका दिया गया है 21/4 इंटू L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है. अब यहां से कैलकुलेट कर दो इसको, तो ये देखो 7 से 21 कट जाएगा 3 टाइम में, और यहां से 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2 और 2 11 जा 22. तो यहां से ये क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 3 इंटू 5. सो 11 3 जा 33 और 33 इंटू 5 और 33 में 5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया. तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से कंप्लीट वीडियोस को वॉच करिए. अब आइए इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया.
क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ द कोन if its slant height is 21 meter and diameter of the base is 24 meter। यानी एक कोन का हमको क्या करना है? टीएस से फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। और ये दिया क्या है इसमें कि जो इसका स्लैंट हाइट है वो 21 मीटर है और उसका जो बेस का डायमीटर है वो 24 मीटर है। आइए सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। यानी यहां पे हम लिख देंगे सॉल्व में सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया है, गिवन दैट। तो दिया है इसमें कि जो स्लैंट हाइट L होता है वो L इज इक्वल टू 21 मीटर दिया है। दूसरा दिया है कि डायमीटर ऑफ बेस जो है वो आपका है 24 मीटर। ठीक है, अब यहां से आपको याद होना चाहिए कि जो डायमीटर होता है ना वो सर्किल का रेडियस का जो 2 गुना होता है, यानी जो रेडियस होगा उसका डबल हो जाएगा डायमीटर ऑफ बेस। सो दैट इज इक्वल टू 24 मीटर। तो यहां से रेडियस कितना हो जाएगा? 24/2 इज इक्वल टू 12, यानी 12 जा 24। सो आर इज इक्वल टू 12 मीटर, यानी रेडियस कितना आ गया? 12 मीटर आ गया। तो यहां से कह रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर दीजिए। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ये होता है पाई r L प्लस आर। फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने कंप्लीट फॉर्मूला का सभी सॉलिड जो होते हैं क्यूबाइड, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, सबका हमने कंप्लीट फॉर्मूला विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ फर्स्ट वीडियोस सरफेस एरिया के वॉल्यूम में अपलोड किया है। उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको जाके वहां से देख सकते हैं। तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन होता है वो पाई r L प्लस आर होता है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वो क्वेश्चन में दिया भी रहता है, नहीं तो पाई की वैल्यू 3.14 दिया रहता है। क्वेश्चन में जैसे दिया है उसके अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। और इसमें पाई की वैल्यू 22/7 है और जो स्लैंट हाइट है वो L हमारा 21 है। तो यहाँ से पाई 22/7 हो गया, रेडियस आपका 12 हो गया और स्लैंट हाइट L 21 प्लस रेडियस 12। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू 12 इंटू इसको प्लस कर दीजिए 21 प्लस 12, आपका कितना हो जाएगा? 33। ठीक है, अब 22/7 इंटू 12 इंटू 33 को आप कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1224.57 मीटर स्क्वायर। यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो कोन होगा वो आपका हो जाएगा 1224.57 मीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए और एक वीडियोस को लाइक तो कर दीजिए, लाइक तो बनता ही है, अच्छे से लाइक कर दीजिए तो मैं अच्छे से कंप्लीट वीडियोस को सही से सॉल्व करके लाके देते रहेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड फर्स्ट वन रेडियस ऑफ द बेस, सेकेंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन दिया गया है और उसमें स्लैंट हाइट L दिया गया है। तो फर्स्ट कह रहा है कि रेडियस ऑफ द बेस फाइंड करके बता दो और सेकंड कह रहा है कि उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड कर दो। तो आइए सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यहां से सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया है, गिवन दैट। ठीक है, तो गिवन दैट में दिया गया है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है ना, CSA जिसको बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो स्लैंट हाइट है, इसमें स्लैंट हाइट है वो L की वैल्यू दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पूछ रहा है कि उसका रेडियस R बता दीजिए और सेकंड पूछ रहा है उसका कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ
कोण क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां से आप देखिए जो कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया है वो 308 है और स्लेंट हाइट L दिया है, तो इसके थ्रू फाइंड करेंगे क्वेश्चन को। तो कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता क्या है? कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। तो यहाँ वैल्यूज हो जाएगा पाई आर एल इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर आपको बताना है और L की वैल्यू 14 सेंटीमीटर दिया है, दैट इज इक्वल टू 308। सो यहां से देखिए 7 से 14 कट जाएगा आपका 2 टाइम में, यानी 7 2 जा 14। तो यहां से 2 में 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 2 जा 44 इंटू आर इज इक्वल टू 308। सो दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू 308/44। अब 308/44 को आप कैंसिल करेंगे तो ये 44 7 जा 308 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट रेडियस R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पूछ रहा है कि जो रेडियस ऑफ द बेस होगा, फर्स्ट यहां से रेडियस ऑफ द बेस का जो रेडियस होगा वो R बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। यहां से सेकंड पूछ रहा है कि उस कोन का क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी TSA ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल प्लस आर। तो यहां हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमारा है 7 सेंटीमीटर आया है और एल की वैल्यू दिया है एल बराबर 14। तो ये 14 प्लस आर हमारा 7 हो जाएगा। आप देखो यहाँ से दैट इज इक्वल टू, आप ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्या हो गया 22 इंटू 14 और 7 को प्लस कर देंगे तो 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, 21। अब 21 में 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो कोन होगा वो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ कोनिकल टेंट, एक कोनिकल टेंट दिया है। वो कह रहा है पहले के जमाने में कोनिकल टेंट चलता था, आजकल तो कोनिकल टेंट चल ही नहीं रहा है, उसको हम बोल सकते हैं जोकर की टोपी। जैसे पहले आज से 10 साल पहले शादी ब्याह में कोनिकल टेंट चलता था, तो कोनिकल टेंट दिया गया है। तो कह रहा है कि कोनिकल टेंट ऑफ 10 मीटर हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर। फाइंड फर्स्ट वन slant height of the tent, or second one cost of the concave required to make the tent if the cost of 1 meter square concaves is 70 rupees। तो आइए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यानी कह रहा है कि एक कोनिकल टेंट है, ये हम कह रहे हैं कि ये हमारा एक क्या है कोनिकल टेंट है, ठीक है। तो ये कोनिकल टेंट है, इसका जो ये आपका हाइट हो जाएगा और ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो यहां से ये हाइट हो गया, तो हाइट इसमें जो दिया गया है हाइट h इज इक्वल टू आपका 10 मीटर दिया गया है, और जो बेस का रेडियस है r इज इक्वल टू, ये रेडियस होता है ये आपका 24 मीटर दिया गया है, ठीक है। और ये इसकी तिरछी ऊंचाई स्लेंट हाइट l कहलाती है। तो फर्स्ट कह रहा है इसका कि स्लेंट हाइट बता दीजिए, यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहां से इसका सॉल्यूशन हम लिख देंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन दैट, तो गिवन दैट में क्या हो जाएगा, जो इसका हाइट दिया गया है कोनिकल टेंट का वो 10 मीटर है, और जो इसका बेस का रेडियस r है वो आपका 24 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट यहां से इसका स्लेंट हाइट बताना है। स्लेंट हाइट L इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है स्लेंट हाइट L का, यहां से देखो तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी राइट
सर्कुलर कोन है, यानी राइट सर्कुलर कोन में ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हाइपोटेनस का वर्क कर रहा है, यानी L इज इक्वल टू, यानी L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ से L इज इक्वल टू निकालोगे तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच की वैल्यू क्या है 10, यानी 10 का ही स्क्वायर, अब प्लस रेडियस आर है 24 का स्क्वायर। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू यहां से L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, अब प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। आपको याद रखना चाहिए 24 का स्क्वायर यानी 24 इंटू 24 576। अब ये दोनों को प्लस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 676, और 600 जो 76 होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है 26 का। सो यहां से दिस इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू आ जाएगा 26 मीटर। ठीक है, यानी स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू 26 मीटर आ गया, यानी फर्स्ट का आंसर ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कास्ट ऑफ कॉनकेव रिक्वायर्ड टू मेक अ टेंट, यानी उसका जो कास्ट ऑफ कॉनकेव रिक्वायर्ड टू मेक अ टेंट मींस कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यानी सेकंड का यहां से सॉल्यूशन फाइंड होगा। तो कह रहा है कि कास्ट ऑफ कॉनकेव कैनवास required to make the tent is equal to chord surface area of cone। ठीक है, यानी chord surface area of cone क्या होता है, तो ये आपका होता है पाई आर एल। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, सो दैट इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 24 इंटू एल की वैल्यू 26। ठीक है, अब यहां से देखो 7 से 24 कट जाएगा कितने टाइम में, 4 टाइम में। सो दैट इज इक्वल टू 4×22 जा 88 इंटू 26, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक अ टेंट इज इक्वल टू 88 इंटू 26 मीटर स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है ना कि जो कास्ट ऑफ कैनवास है वो 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट 70 रुपया दिया है, यानी कास्ट ऑफ कैनवास 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 70 रुपीज कह रहा है। तो इतना आपका है कास्ट ऑफ कैनवास, यानी इतने का जब निकालेंगे तो इसमें क्या कर देंगे 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा देयरफॉर कास्ट ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग द टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 88 इंटू 26 इंटू 70, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर यानी इतना मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख देंगे 70 रुपीज, यानी यहां से हो जाएगा 88 इंटू 26 इंटू 70, और ये चेंज हो जाएगा रुपीज में, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 1,37,280 रुपीज। तो ये इसका कास्ट ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग जो टेंट बनाने का कास्ट आएगा वो 1,37,280 रुपीज होगा। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना कंप्लीट वीडियोस को आप सही से वॉच करेंगे तो हमें लगता है कि सभी क्वेश्चंस के डाउट आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो अच्छे से अच्छे वीडियोस को वॉच करिए और फ्रेंड्स को शेयर करिए, अपने मित्र को बताइए, और बताइए कि जो दीपक सर हैं डीएस देवरिया चैनल है वो सभी क्वेश्चंस को विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ, एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को फाइंड कर रहे हैं। तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्टूडेंट को जरूर बताइए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैम्पलिन
3 meter width will be required to make conical tent of height 8 meter and base of radius 6 meter. Assume that the extra length of margin that will be required for stretching margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Use pi is equal to 3.14. यानी इसका आइए सोल्यूशन फाइंड करते हैं। यानी ये कह रहा है कि एक टारप्लिन है जिसका यूज करके एक कोनिकल टेंट बनाया जा रहा है। आप एक फिगर से यहाँ पे देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपका क्या है, टारप्लिन है। टारप्लिन कैसा है, रेक्टेंगल टाइप का, ठीक है, इसका नाम है टारप्लिन। ये टारप्लिन यानी एक कहा जाए तो आयरन का जो चद्दर होता है ना, सीट होता है ना, उसी तरह का ये टारप्लिन सीट है। क्या है, टारप्लिन सीट है, ठीक है। अब ये जो टारप्लिन सीट है उसका जो विड्थ दिया गया है वो 3 मीटर दिया गया है। तो इसका लेंथ पूछ रहा है, यानी टोटल लेंथ कितना होगा, ठीक है। इससे क्या बनाया जा रहा है, एक कोनिकल टेंट बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, ऐसे कोनिकल टेंट बनाया जा रहा है, जिसका कह रहा है कि जो हाइट है वो आपका ये डायमीटर हो जाएगा, यानी ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया। तो जो इसका हाइट है ना, वो हाइट बराबर 8 मीटर दिया गया है, और जो इसका बेस का रेडियस है आर बराबर वो 6 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो ये इसका तिरछी ऊंचाई स्लैंट हाइट एल हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो कह रहा है कि इसका टोटल लेंथ कितना होगा। अब इसमें जो वेस्टेज मार्जिन है वो आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया है। जो वेस्टेज है यहां पे क्या है, वेस्टेज मार्जिन है वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप देखो जो सभी यूनिट्स दिए गए हैं वो मीटर में दिया है, और ये 20 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में हम चेंज कर देंगे। तो क्या कर देंगे, आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएगा। तो ये 20/100 ये मीटर हो जाएगा। तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से जो लेंथ हम यहां से निकाल लेंगे और इस मार्जिन को इसमें लाके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो टोटल लेंथ L होगा वो स्मॉल l प्लस मार्जिन 0.2, और ये सब क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से हम लेंथ पहले निकालेंगे, तब इसका टोटल L इज इक्वल टू L प्लस मार्जिन, क्योंकि इसी के यूज करके कोनिकल टेंट बनाया जा रहा है। तो जो वेस्टेज पार्ट है इसी में से निकल रहा है। तो आइए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा, सबसे पहले क्या दिया है, गिवन दैट में हम लिख देंगे यहां से जो इसका हाइट है, किसका, कोन का, यानी हाइट ऑफ कोन दिया गया है 8 मीटर और रेडियस इसका दिया गया है 6 मीटर, ठीक है। तो यहां से हम स्लेंट हाइट पहले फाइंड कर ले। जो स्लेंट हाइट L होता है वो L इज इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू h आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस r हमारा 6 है, 6 का स्क्वायर, यानी यहां से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, यानी 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 10 का, यानी यहां से दिस इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू 10 मीटर आ जाएगा। यानी L की वैल्यू कितना आ गई, 10 मीटर आ गई, ठीक है। अब यहां से करना क्या है कि एरिया ऑफ टारप्लिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ कोनिकल टेंट, यानी एरिया ऑफ टारप्लिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ कोनिकल टेंट, इससे एक कोनिकल टेंट बनाया जा रहा है, ऐसे टेंट बनाया जा रहा है। तो उस टेंट का हम क्या निकाल देंगे, कॉर्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इससे ये बन रहा है तो कवर कर रहा है ना। यानी एरिया ऑफ टारप्लिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ टेंट इज इक्वल टू कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यानी यहां से हो जाएगा 10 एरिया ऑफ टारप्लिन required for making the conical टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यानी CSA ऑफ कोन
यानी कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता क्या है, ये होता है पाई आर एल। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू आपका दिया गया है 3.14, क्वेश्चन में ही दिया गया है। पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू 6 है, इंटू एल की वैल्यू निकाले हैं 10। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, इस जो टार्पलिन है ना, इससे जो कोनिकल टेंट बनाए हैं, इस टेंट का कॉर्ड सरफेस एरिया आ गया 188.4 मीटर स्क्वायर। तो इस टार्पलिन से ही ना ये कोनिकल टेंट बना है। तो हम बोल सकते हैं ना यहां से कि जो एरिया ऑफ टार्पलिन होगा वो कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के बराबर हो जाएगा। तो यहां से बोल सकते हैं नाउ एरिया ऑफ tarpaulin is equal to chord surface area of cone। तो chord surface area of cone कितना दिया है 188.4 मीटर स्क्वायर। अब आप देखो यहां से जो एरिया ऑफ टार्पलिन है वो देखा जाए तो रेक्टेंगल टाइप का है कि नहीं है, रेक्टेंगल टाइप का है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी ये हो जाएगा L इंटू बी। और यहां से ब्रीथ की वैल्यू दी गई है 3 मीटर, यहां से क्या हो जाएगा L इंटू 3 इज इक्वल टू 188.4। सो दिस इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू 188.4 बाई 3, और इसको 3 से 188.4 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 62.8 मीटर। अब ये 62.8 मीटर जो L होगा इसमें ले जाके यहाँ पे रख देंगे तो टोटल लेंथ प्लस वेस्टेज, यहाँ से टोटल लेंथ यहाँ से निकल जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि टोटल लेंथ ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको कैपिटल L बोल दे रहे हैं, ये हो जाएगा स्मॉल l प्लस 0.2। तो जो स्मॉल l की वैल्यू आई है वो आपकी 62.8 अब प्लस 0.2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 63 मीटर। यानी टोटल जो लेंथ L होगा वो हमारा 63 मीटर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए, एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए और अच्छे से अच्छे शेयर करिए। जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे हम बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सभी वीडियोस को कंप्लीट तरीके से सॉल्व करते रहेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल तंबू आर 25 मीटर एंड 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing the curved surface at the rate of 210 rupees per 100 मीटर स्क्वायर। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कोनिकल तंबू दिया गया है, ये हम सब बना दे रहे हैं यहाँ पे फिगर बनाने से क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्या है, एक कोनिकल तंबू है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है ना, वो डायमीटर आपका 14 मीटर दिया गया है। तो ये यहां से लेके यहां तक इसका क्या है, डायमीटर है, ये 14 मीटर दिया गया है, ठीक है। और इसका जो हाइट है, ये कोन का आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो जो ये हाइट है और ये इसका क्या है, स्लेंट हाइट L है। तो यहां से स्लेंट हाइट L वो हमारा 25 मीटर दिया गया है। और ये क्या है, कोनिकल तंबू है, ठीक है, तंबू। तो यहां से कह रहा है कि इसका कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग जो रेट है वो 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर के बराबर है। यानी 210 रुपया का जो कास्ट है ना वो 100 मीटर स्क्वायर के बराबर है। यानी 100 मीटर स्क्वायर का कास्ट 210 रुपीज है। तो यहां से हम 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट निकाल लें, 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट, तो ये 210 बाई 100 हो जाएगा कि नहीं, ये इतना रुपीज हो जाएगा ना। अब इसके थ्रू हम क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। तो कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द ये
जो टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, यानी कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द टेंट मींस कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो आइए सॉल्व करते हैं इसका सोल्यूशन। यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा, सबसे पहले गिवन दैट क्या दिया है, तो दिया है इसमें जो इसकी स्लैंट हाइट L है वो 25 मीटर दिया गया है, स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू 25 मीटर। और दूसरा क्या दिया गया है कि जो डायमीटर ऑफ बेस है ना वो 14 मीटर है, यानी डायमीटर ऑफ बेस वो आपका 14 मीटर दिया गया है। तो डायमीटर ऑफ बेस होता क्या है, रेडियस का 2 गुना होता है, त्रिज्या का डबल होता है, बराबर 14 मीटर। तो यहां से जो रेडियस निकालेंगे वो 14/2 इज इक्वल टू 7 मीटर हो जाएगा, यानी रेडियस 7 मीटर आ गया। तो यहां से क्या हम फाइंड कर दे, फर्स्ट इसका कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यानी CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा, CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल। पुट कर दीजिए वैल्यू, यहाँ पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू एल की वैल्यू 25। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ से 22 में 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर, यानी कॉर्ड सरफेस एरिया जो कोन होगा वो 550 मीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे जो कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग जो कोन है उसका 210 रुपीज है 100 मीटर स्क्वायर का, तो 1 मीटर का निकालेंगे तो 210/100 रुपीज हो जाएगा। तो यहां से हम लिख देंगे, जो सेकंड हमको इसको फाइंड करना है, कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर। तो पर 100 मीटर स्क्वायर का यहां से हमने निकाल दिया है, 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना हो जाएगा 210/10 रुपीज। तो यहां से हम इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 550, क्योंकि जो इसका कोन का जो कॉर्ड सरफेस एरिया है वो 550 मीटर है, तो 550 में हम क्या कर देंगे, ये 210/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो, क्योंकि इतना मीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, तो 210/10 और ये चेंज हो जाएगा रुपीज में। तो आप देखो यहाँ से ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, यानी कितना हो जाएगा 55 इंटू 21 रुपीज। अब 21 में 55 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 11,155 रुपीज, यानी इसका जो कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द रेट होगा कोनिकल टेंट का वो 1155 रुपया आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को कंप्लीट फुल वॉच करिए, तो आपको सभी डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अ जोकर कैप, एक जोकर का कैप है, इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। यानी क्वेश्चन कह रहा है यहां से कि एक जोकर का कैप दिया गया है, वो कोनिकल टाइप का है। हम यहां से इसका फिगर बना रहे हैं कि ये एक कोनिकल कैप है, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है, तो ये सर्कुलर पार्ट है, तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा। तो इसमें इससे यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो ये इसका हाइट हो जाएगा। तो हाइट कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये इसका रेडियस हो जाएगा, तो जो रेडियस है वो आपका दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी। तो स्लैंट हाइट हमको बताना है यहां से पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए फाइंड करते हैं, यानी इस कोन का हम सबसे पहले कॉर्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि इस तरह से 10 कैप का बताइए एरिया कितना होगा, ठीक है।
तो यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा, सबसे पहले गिवन दैट क्या दिया है। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन में ये ध्यान देते हैं कि क्या दिया है, क्योंकि जो दिया है, क्या दिया है, क्या करना है, कैसे करना है। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है क्या कि जो हाइट है वो आपका 24 सेंटीमीटर दिया है और इसका जो बेस का रेडियस है वो आपका 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। तो यहां से इसका कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हम जब फाइंड करेंगे तो पाई आर एल होगा। तो यहां से सबसे पहले स्लैंट हाइट एल फाइंड करना पड़ेगा। तो जो एल होता है ना वो एल की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच की वैल्यू हमारी है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 24 का आप स्क्वायर करोगे तो ये आपका हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब ये 576 प्लस 49 कर दोगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 625 हो जाएगा। और आपको पता है कि 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का। तो यहाँ से जो स्लैंट हाइट एल होगा वो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये स्लैंट हाइट एल की वैल्यू हो गई। तब यहां से क्या फाइंड करना है, इस कोन का सबसे पहले कि एरिया ऑफ शीट फॉर वन कैप, यानी एक कैप का, क्योंकि ये जोकर की टोपी है ना, ठीक है। तो यहां से हम फाइंड कर लेते हैं कि एरिया ऑफ द सीट फॉर वन कैप, यानी एक कैप बनाने में कितना एरिया लगेगा। तो एरिया ऑफ शीट फॉर वन कैप इज इक्वल टू कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कोन का कॉर्ड सरफेस एरिया। तो कोन का कॉर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारी कितनी है 7 और एल की वैल्यू 25, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 25 में 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक कैप बनाने में एरिया आपका लगेगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से 10 कैप का बताना है तो 10 एरिया ऑफ द सीट required for 10 such caps, क्योंकि कैप्स हो जाएगा तो 10 such caps इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 550। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 10 में 550 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 5500, यानी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से नोट्स बनाओ, कंप्लीट वीडियोस को वॉच करो। अब आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made by recycled cardboard. Each cone has the base diameter of 40 centimeter and its height is 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is 12 rupees per meter square, what will be the cost of painting all these cones using pi is equal to 3.14 and taking a square root of under root 1.04 is equal to 1.02। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक रोड के किनारे बैरिकेटेड किया गया है जिसमें 50 हॉलो कोन्स लिए गए हैं। उसमें क्या गया है कि एक जो कोन है ना, ये जो कोन है उसका जो डायामीटर है वो आपका, ये इसका डायामीटर हो जाएगा। तो वो डायामीटर दिया गया है 40 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, डायामीटर ऑफ द कोन हो जाएगा। और ये इसका यहां से ये इसका हाइट हो जाएगा h
और ये इसकी स्लैंट हाइट L हो जाएगी। तो जो इसका हाइट दिया गया है वो 1 मीटर दिया गया है और जो इसका बेस का डायमीटर दिया गया है वो 40 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से देखिए, यानी यहाँ से गिवन दैट, यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा, सबसे पहले गिवन दैट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी डायमीटर ऑफ बेस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ बेस क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है, ये 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा, 40/2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान ये देना है कि रेडियस हमारा सेंटीमीटर में आ रहा है, हाइट हमारा मीटर में दिया है, और लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट पेंटिंग करने में 12 रुपीज लग रहा है। तो सभी हमारे जो भी डायमेंशन दिए गए उसको मीटर में बनाना पड़ेगा। तो इस सेंटीमीटर को हम किस में चेंज कर दें, मीटर में चेंज कर दें। तो आपको पता है ना कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। तो यहाँ क्या कर देंगे, ये 20/100 और ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कट करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 5 जा 10, यानी यहाँ से जो रेडियस होगा वो कितना आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 1/5 मीटर। और 1/5 को क्या लिखते हैं, 0.2 मीटर, यानी 5 2 जा 10, 0.2 मीटर हो जाएगा। तो रेडियस 0.2 आ गया। और हाइट जो इसका दिया गया है वो यहाँ से हाइट दिया गया है कितना, 1 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी मीटर हो गया, रेडियस भी हमारा मीटर में हो गया। तो इसका क्या बता दें, क्योंकि ये जो कोन है वो ऐसे कोन रखा गया है बैरिकेड करके, इससे 50 कोन्स दिए गए हैं, 50 कोन दिया गया है। तो एक कोन का डायमेंशन दिया गया है, तो कह रहा है कि उसका 50 कोन का बता दीजिए। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे कि कोन जो होता है वो ऐसे रखा जाता है तो कवर करता है ना, यानी कॉर्ड सरफेस एरिया उसका फाइंड कर दे, यानी CSA ऑफ कोन। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होता है, πRL होता है ना। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पाई की वैल्यू इसमें दिया है 3.14 इंटू आर की वैल्यू 0.2 और एल की जो वैल्यू है, यहाँ से एल की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए, आप एल की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, स्लैंट हाइट √h² प्लस r²। तो यहाँ से देखिए h की वैल्यू जो दी गई है वो आपका 1 है, तो 1²। r की वैल्यू हम निकालने हैं वो 0.2 है, तो यहाँ से 0.2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 और 0.2 का स्क्वायर कर दोगे ये 0.04 हो जाएगा। अब इसको प्लस कर दीजिए तो 1 प्लस 0.04 क्या हो जाएगा, 1.04 हो जाएगा। और 1.04 का स्क्वायर रूट आपका दिया गया है बुक में ही, या निकालोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1.02 मीटर होगा। तो जो L की वैल्यू होगी वो हमारा L इज इक्वल टू क्या आ गया, 1.02 मीटर। तो यहाँ L की वैल्यू रख देंगे, वो हमारा है 1.02। अब आप इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। यानी जो एक कोन का कॉर्ड सरफेस एरिया होगा ना कवर करने का, रोड पे बैरिकेड करने का, वो आपका आ जाएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से 50 हॉलो कोन्स का बताना है। तो यहाँ से बोल सकते हैं 10 टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो 50 हॉलो कोन्स है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ total surface area to be painted for 50 hollow cones is equal to क्या हो जाएगा, 50 इंटू एक कोन का जो एरिया है यानी 50 गुणे 0.64056, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर होगा। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32.028 मीटर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो कास्ट ऑफ पेंटिंग है ना, वो 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट 12 रुपीज दिया है। तो यहाँ से जो कास्ट ऑफ पेंटिंग है, कास्ट ऑफ पेंटिंग
कास्ट ऑफ पेंटिंग वो 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट कितना दिया गया है, 12 रुपीज दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट 12 रुपीज दिया है। तो इतना मीटर स्क्वायर है ना, तो इसमें क्या कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कास्ट ऑफ पेंटिंग 50 कून्स, यानी यहां से क्या हो जाएगा, कास्ट ऑफ पेंटिंग 50 कून्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई 32.028। यानी इस 32.028 में हम क्या कर देंगे, 1 मीटर के जगह पे, क्योंकि इतना मीटर है इसके जगह पे 12 रुपीज है, ये रुपीज है, 12 रुपीज रख देंगे। तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रुपीज में चेंज हो जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आपका आएगा 384.336 आएगा। ठीक है, अब इसको हम सही से लिख दें तो ये हो जाएगा 384 पॉइंट, यहां देखिए ये 6 है, यानी 0.5 से क्या है, ज्यादा है, तो इसको 34 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी 384.34 ये इतना रुपया हो जाएगा। क्योंकि ये 12 रुपीज है, इसीलिए मीटर स्क्वायर की जगह पे हम 12 रुपीज रख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 384.34 रुपीज हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पूछ करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए, तो हमें लगता है कि सभी डाउट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो न्यू स्टूडेंट हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। हमारे वीडियोस को, हमारे जो भी क्वेश्चंस, जो भी चैप्टर्स के वीडियोस हैं उसको अपने फ्रेंड्स में बताइए, शेयर करिए, अपने स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को बताइए कि DS देवरिया क्लास 9th और 10th के लिए अच्छे से अच्छे फुल कॉन्सेप्ट के साथ सभी वीडियोस को अपलोड करते हैं। और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे जो भी आने वाले वीडियोस हैं उसको सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। तो बी सेफ, बी एक्टिव एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।